हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग फैक्ट्स टू नो और लेट्स रिकॉल देखने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्लैश ईटिंग बर्ड और क्लाइंबिंग बर्ड के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि फ्लैश ईटिंग बर्ड जो होती हैं वो मांस खाती हैं और इनका जो पंजा होता है वो बहुत शार्प होता है, बहुत तेज होता है, जो कि इनकी मदद करता है छोटे जानवरों को पकड़ने में। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद इनका जो शार्प पंजा होता है इसे हम लोग टलून्स बोलते हैं। जितने भी फ्लैश ईटिंग बर्ड हैं उनका जो पंजा होता है उसे हम लोग टलून्स बोलते हैं। क्लियर है? Which are used to grip a small animal like rat। अब ये जो है उनको ग्रिप बनाने में, पकड़ते समय ग्रिप बनाने में मदद करती है। जब वह छोटे जानवरों को पकड़ते हैं, जैसे रैट हो गया, ये क्या बोलते हैं, टोड, ये सब जो हो गया, इसको जब ये पकड़ते हैं तो उस पर ग्रिप अच्छा से बन सके। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लाइंबिंग बर्ड, यानी कि वैसी चिड़िया जो पेड़ वगैरह पे ज़्यादा चढ़ती हैं, ज़्यादा चढ़ना पसंद करती हैं, उनके बारे में। तो इसमें वुड पिकर और ये सब जो होते हैं, इनका टो जो होता है वो दो ऊपर की तरफ होता है और दो नीचे की तरफ होता है, जिससे उन्हें पेड़ पर चढ़ने में मदद मिलती है। क्लियर है? अब हम लोग आज के अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फैक्ट्स टू नो। ठीक है, पहला है व्हेन अ डक स्विम इन वाटर इट्स फेदर डू नॉट गेट वेट। यानी कि इसमें कहता है कि जब बत्तख जो है वो पानी में नहाती है या स्विम करती है, उसके बाद भी उसका पंख गीला नहीं होता है। यानी कि एक डक जो है वो स्विम कर रही है, लेकिन क्या होगा, इसका पंख जो होगा, हर फेदर डू नॉट गेट वेट। यानी कि पानी में स्विम करने के बावजूद भी जो बत्तख होती हैं उसका पंख नहीं भीगता है। आई बात समझ में? चलिए, बर्ड्स डू नॉट लाई डाउन ड्यूरिंग स्लीप। यानी कि चिड़िया जो होती हैं वह सोने के लिए नीचे नहीं आती हैं। जैसे हम लोग सोने के लिए कहाँ जाते हैं, अपने बेडरूम में जाते हैं, तो वैसे भी चिड़िया को सोने का एक जगह होना चाहिए। लेकिन चिड़िया क्या करती है, वह सोने के लिए नीचे नहीं आती है। बर्ड्स नॉट लाई डाउन, सॉरी मैं ये गलत कह रहा था, नॉट लाई डाउन ड्यूरिंग स्लीप। अब आप लोग सोचते होंगे कि चिड़िया जब पेड़ पे बैठे बैठे सोती है तो वह नीचे क्यों नहीं गिरती है। चिड़िया जो है वो पेड़ पर बैठ के खड़े होके भी सो लेगी, लेकिन वह नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, दे स्टैंड अपराइट व्हाइल स्लीपिंग। वह सोते समय भी खड़ी रह सकती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सोते हैं तो बेड पे जाके लेटते हैं, करवट बदलते हैं, तब सोते हैं। ऐसा चिड़ियों में नहीं होता है, वह सीधे खड़े खड़े भी सो सकती हैं। ठीक है, बीक इज ऑल्सो कॉल्ड बिल और रेस्ट्रम। बीक को हम लोग, यानी कि चिड़िया का जो चोंच होता है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, बिल और रेस्ट्रम भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद द ह्यूमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड एंड द ऑस्ट्रिच इज द बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड।
यानी कि ह्यूमिंग बर्ड जो है HUMMING, ह्यूमिंग बर्ड जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट बर्ड है, स्मॉलेस्ट बर्ड है, ठीक है। और ऑस्ट्रिच क्या है, OSTRICH, ऑस्ट्रिच क्या है, वो जो है बिगेस्ट बर्ड है। कहाँ की, तो वर्ल्ड का पूरा, ये दोनों जो है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटी पक्षी ह्यूमिंग बर्ड है, और सबसे बड़ी चिड़िया जो है वो ऑस्ट्रिच है। तो ये हमारा कुछ फैक्ट्स था जो कि अब क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे लेट्स रिकॉल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो लेट्स रिकॉल की तरफ बढ़ते हैं, और फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ए बर्ड पोसेसेस अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी विथ हेड, विंग्स, टेल एंड लेग्स। एक चिड़िया जो है उसके पास क्या होता है, तो एक जो है स्ट्रीमलाइंड बॉडी होता है, उसके बाद उसमें सर लगा हुआ होता है, विंग्स और टेल और लेग्स होते हैं। आई बात समझ में, एक चिड़िया का ये ओवरव्यू बॉडी पार्ट्स का है। नेक्स्ट है हमारा, द बर्ड हैव हॉलो एंड लाइट बोन्स फिल्ड विथ एयर। जितनी भी चिड़िया होती हैं, जितनी भी चिड़िया, उन सभी का क्या होता है, हॉलो बोन होता है, जो कि अंदर से क्या होता है, हवा से भरा हुआ होता है, ठीक है। हॉलो बोन जो होता है वह हवा से भरा हुआ होता है। तो जितनी भी चिड़िया होती हैं उन सभी का बोन्स में जो है हवा ही भरा हुआ रहता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स, मेनी ऑफ देम हैव शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक। जितनी भी चिड़िया होती हैं उन सभी के पास चोंच होता है, बीक होता है, लेकिन सभी का बीक जो है, सभी का चोंच जो है वह एक जैसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी लगभग चिड़ियों का जो चोंच होता है वह शार्प होता है, यानी कि एकदम धारदार तेज होता है, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होता है, और हुक्ड बीक यानी कि थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। ये ज्यादातर चिड़ियों का लगभग ऐसा सेम ही होता है। साइज थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन लगभग चिड़िया का जो बीक है वह ऐसा ही होता है। फोर्थ नंबर है, बर्ड्स लाइक swallow have broad and short beak which are sticky from inside। अब swallow जैसी जो चिड़िया है, एक चिड़िया है swallow, उसका बीक क्या होता है, तो ब्रोड यानी कि चौड़ा होता है, ठीक है। उसका जो चोंच होता है वो चौड़ा होता है और छोटा होता है, जो कि अंदर से स्टिकी होता है, थोड़ा चिपचिपा टाइप का होता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर, सनबर्ड एंड ह्यूमिंग बर्ड हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। यानी कि सनबर्ड और ह्यूमिंग बर्ड जो चिड़िया हैं उनके पास क्या होता है, लॉन्ग और पॉइंटेड बीक होता है। क्लियर है हमारा यहां तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ नंबर कहता है, डक एंड स्वान हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। डक और स्वान यानी कि जो ज्यादातर पानी वगैरह में जो जानवर रहते हैं, जो पक्षी रहती हैं, उनका जो डक और स्वान के पास जो है वो चौड़ा और फ्लैट फीड होता है, यानी कि ऐसे टाइप का थोड़ा होता है, ठीक है। चलिए, सेवेंथ नंबर है, पर्चिंग बर्ड हैव 3 टो इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक।
जितने भी पर्चिंग बर्ड होती हैं, शिकारी चिड़िया जो होती हैं, उनका 3 टो फ्रंट में होता है और 1 टो पीछे में होता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा, फ्लेश ईटिंग बर्ड पोसेसेस शार्प एंड कर्व्ड क्लॉ कॉल्ड टैलून्स। जितने भी फ्लेश ईटिंग बर्ड हैं, उन सभी के पास शार्प और कर्व्ड क्लॉ होते हैं, जिसे हम लोग टलून्स के नाम से जानते हैं, विच आर यूज्ड टू ग्रिप ए स्मॉल एनिमल्स। और ये जो टलून्स हैं, वह क्या करती हैं, छोटे जानवरों को पकड़ते समय ग्रिप बनाने में मदद करती है। आई बात समझ में? तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।